जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। अगर आप भी आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस बार हमें सीने पे वर्दी लेनी है और आर्मी अग्निवीर में ज्वाइन करनी है। तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। जो आपके इतिहास के 15 सवाल आते हैं, समझिए आपको इस क्लास से 2 से 3 सवाल 100% देखने को मिलेंगे। एकदम बेसिक सवाल करेंगे। यह हमारा इतिहास प्लस सामान्य विज्ञान का पहला क्लास होने वाला है साथियों, जो कि आपका परीक्षा 22 अप्रैल को है। तो हमें टारगेट करना है 22 अप्रैल को। आज आपका 1 अप्रैल हो गया, तो आज हमारा क्लास पहले होगा। जो पहले ही क्लास से आपको 1-2 सवाल हम दिलाने का वादा करते हैं। तो पूरे क्लास आप अच्छे से देखिए। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे होंगे तो इन 40 सवालों में से आपका कम से कम 35 तो सही होना चाहिए। देखते हैं इन 40 में से कौन 35 सही जवाब देता है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी को गुड इवनिंग, जय श्री राम, राधे राधे, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये क्लास देख रहे हो। तो देखिए प्रश्न पहला क्या दिया है। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन थी? तो बताइए प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन थी? तो गुरुजी संस्कृत थी। तो ए ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों, संस्कृत बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन थी? तो साथियों मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन थी? तो याद रखिएगा साथियों, कॉपर थी। क्या थी साथियों? कॉपर। तो बी ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। एकदम मॉक टेस्ट दीजिए साथियों, 15 में से 15 सवाल आप करके आएंगे, ये याद रखिएगा। बस आपको यह टारगेट रखना है। तो मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कॉपर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो बताइए कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात या राजस्थान में? तो बताएंगे सब लोग कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित हो जाएगा। तो गुरुजी राजस्थान में है। तो डी ऑप्शन राजस्थान क्या बनेगा साथियों? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा। कालीबंगन आपका राजस्थान प्रदेश में स्थित है साथियों। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो साथियों हड़प्पा के जो लोग थे उनकी सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित, समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित? तो बताएंगे सब लोग करेक्ट ऑप्शन। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो गुरुजी उचित, समतावादी थी साथियों। ए ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, उचित समतावादी हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? तो साथियों भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध? तो बताइए भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर। तो गुरुजी हड़प्पा था। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। 5 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, हड़प्पा हो जाएगी आपका। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। सभी लोग बताएंगे आपको कम से कम 35 तो सही जवाब देना ही पड़ेगा इस क्लास में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6। हड़प्पा स्थलों की खुदाई निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? तो साथियों हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या इनमें से नहीं मिला है? नालियां और कुएं, दुर्ग, धान्यागार या शिखर सहित मंदिर? तो बताइए देखिए आपका जो हड़प्पा स्थल की खुदाई हुआ था उसमें क्या क्या मिला था? नालियां और कुएं भी मिला था, दुर्ग भी मिला था, धान्यागार भी मिला था, और लेकिन आपका शिखर सहित मंदिर नहीं मिला था साथियों। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, 6 का डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, उसमें आपकर ज्वाइन होकर आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेंशन नहीं लेने का, बस आपको प्रैक्टिस करना है। बस 21 अप्रैल तक गारंटी देते हैं 15 के 15 सॉल्व करके आएंगे, सामान्य विज्ञान हो या सामान्य आपका इतिहास हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो साथियों हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935, 1942, 1901 या 1921 में? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों, 7 का डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला आपका। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है? ईंटों की कृत्रिम गोदी डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो साथियों ईंटों की कृत्रिम गोदी डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो? तो बताएंगे सभी लोग करेक्ट ऑप्शन। कौन सा एकमात्र सिंधु स्थल जो कि डॉकयार्ड ईंटों की कृत्रिम गोदी था? तो लोथल था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा, 8 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो साथियों बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या चंद्रहुदड़ो? तो बताएंगे 9 के करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था?
तो गुरुजी चंद्रहुदड़ो था। तो डी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। जो कि ऐसा दुर्ग था जो बिना दुर्ग का था, एकमात्र सिंधु नगर चंद्रहुदड़ो था। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन पर। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था। तो साथियों लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, सिंधु घाटी, मेसोपोटामियाई, मिस्त्री या फारसी का। तो गुरुजी सिंधु घाटी लोगों का था। तो ए ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 10 का ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सभी लोग एकदम मॉक टेस्ट दीजिए साथियों। 40 सवाल में से कम आपका 35 तो सही होना चाहिए। अगर पहले से आप तैयारी कर रहे हो, तो अगर आर्मी अग्निवीर की आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए क्लास होने वाली है। तो क्वेश्चन 11 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे। तो बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान किससे बनाते थे। पक्की ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी से या उपरोक्त सभी से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग काफ़ी आगे थे, हम लोगों से काफ़ी आगे थे, तो पक्की ईंटों से बनाते थे। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेंगे। 11 के साथ ए ऑप्शन पक्की ईंटों से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी तो क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता की थी नगर सभ्यता, कृषि सभ्यता, मध्य पाषाण सभ्यता या पूरा पाषाण सभ्यता। तो बताइए सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता। तो गुरुजी नगर सभ्यता उन लोग की काफ़ी अच्छी थी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर सभ्यता थी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तो देखिए मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो साथियों मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। विशाल स्नानागार, धान्यागार, स्तंभ हाल या 2 मंजिला या मकान। तो बताएंगे मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन। तो गुरुजी इनमें से तो धान्यागार बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो बी पे क्या करें, ताला लॉक कर दीजिए साथियों। 13 का बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होने वाला है धान्यागार, जो कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन। तो अगला देखते हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 14, एकदम आपके जो आर्मी अग्निवीर का पेपर होगा साथियों, समझिए एकदम बेसिक सवाल, ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप लोग दिए होंगे तो ज़रूर पता होगा कैसा पेपर पूछता है। काफ़ी इजी सवाल पूछता है, आप लोग अच्छे से कर ले जाएंगे। तो देखिए निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो बताइए आपका हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम, दयाराम साहनी। तो सभी लोग बताएंगे दयाराम साहनी को बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इनको ही माना जाता है दयाराम साहनी जी को हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। खुदाई के समय मिला था, जो कि 1921 में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर जिसे बंदरगाह कहते हैं वह कौन सा है। तो बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है। कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो। तो बताएंगे 15 का करेक्ट ऑप्शन साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह। तो गुरुजी इनमें से तो लोथल बन रहा है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा। 15 का साथियों बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सभी लोग बताएंगे हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे। तो साथियों जो आप लोग के हड़प्पा वास्तु थे, किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे। मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ। तो बताएंगे किस वस्तु के उत्पादन में सबसे अग्रणी थे या आगे थे। तो गुरुजी कपास में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। 16 का सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन कपास हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी। ये तो सवाल इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में पूछ सकता है, तो इस पर स्टार लगाइए। अब याद करिएगा साथियों, हड़प्पा की सभ्यताएं किस युग की थी। कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग या लौह युग की थी। हड़प्पा की सभ्यताएं साथियों याद रखिएगा कांस्य युग की थी। तो ए ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कांस्य युग बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो साथियों सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि। उनका तो एक ही व्यवसाय था जो कि मुख्य था, क्या था, तो कृषि था। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। 18 का डी जितने लोग दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन दे रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, सिंधी में या सिंधु में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है। तो साथियों सिंधु में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता था। दुष्ट आत्माओं का शहर, पशुपति का आहार, शिव की भूमि या मृतकों का टीला। तो बताएंगे मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है।
तो मृतकों का टीला होता है साथियों। डी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। 19 का डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, मृतकों का टीला। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो बताइए हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? गंगा, रावी, यमुना या सिंधु? हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो गुरुजी याद रखिएगा आप भी, यह आपका रावी नदी के किनारे पर स्थित है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 20 के साथ बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 सभी लोग बताएंगे। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। बताइए किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? लरकाना, मोंटगोमेरी, सिंध या उधमपुर? 21 करेक्ट ऑप्शन। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो गुरुजी लरकाना जिले में स्थित है। तो ए ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 21 का साथ ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लाइक करना ना भूलिएगा साथियों, क्योंकि अब आपके लिए डेली का ऐसा ही क्लास आने वाली है पूरे 21 अप्रैल तक, जब तक आपका परीक्षा ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए, तब तक कि आपके क्लास चलने वाले या आपका आर्मी अग्निवीर के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो बताइए साथियों किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद में? तो बताइए किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो याद रखिएगा ऋग्वेद में दी गई है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। 22 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वेदों को माना जाता है तो क्या माना जाता है? वेदों को क्या माना जाता है? स्मृति, श्रुति, ज्ञान या शिक्षा? तो बताएंगे 23 करेक्ट ऑप्शन। वेदों को आपका श्रुति माना जाता है। क्या माना जाता है? श्रुति माना जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 23 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, तो देखिए वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो साथियों वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? चांदी, सोना, लोहा या तांबा? तो किसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का किया गया था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। 24 का साथियों डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, जो कि तांबा यूज हुआ था। तो नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो बताइए इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू? तो पहले तो जौ की थी, गेहूं की भी थी, चावल की थी, लेकिन आपका तंबाकू की नहीं थी साथियों। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वैदिक कालों के जो लोग थे, एक फसल जो कि तंबाकू, उन लोग का ज्ञान की प्राप्ति नहीं थी साथियों। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो बताइए सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवत गीता से या मुंडकोपनिषद से? काफ़ी इजी सवाल, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में, ऐसे आएंगे भी, 100% क्लियर है। जितने अगर कोई भी दिया होगा एग्जाम तो उन लोगों को पता होगा कि अगर प्रीवियस ईयर का पेपर देखा होगा भी तो आपको पता होगा, इसी टाइप का सवाल पूछा जाता है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। 26 का डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? तो बताइए यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो 27 करेक्ट ऑप्शन सभी लोग बताएंगे। यज्ञ सूत्र आपका यजुर्वेद में, किस में साथियों? यजुर्वेद में है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 27 का जितने लोग सी ऑप्शन पे जा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो बताइए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? खरोष्टी, अज्ञात, ब्राह्मी या तमिल? 28 करेक्ट ऑप्शन। तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता की अज्ञात लिपि थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। 28 का साथ ही बी ऑप्शन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, आप लोग सोच रहे हैं कितना इतना जल्दी क्यों सॉल्व करें? क्योंकि मॉक टेस्ट चल रहा है तो इतना जल्दी होगा, जो कि अब डेली 40 सवाल 50 सवालों का ऐसे ही मॉक टेस्ट कराएंगे तो आपका काफ़ी अच्छे से तैयारी हो जाएगा। 15 का 15 सवाल आप करके आएंगे, मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिए, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है। तो उपनिषद का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है? ज्ञान, प्रज्ञता, बुद्धिमत्ता, पास बैठना, सर्वस्वर, पाठ या पठन? तो बताएंगे उपनिषद का क्या अर्थ होता है? इजी सवाल है, आपको पता होगा पास बैठना होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 29 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ये रहा आपके स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा लोथल यहाँ स्थित है। तो साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा लोथल कहाँ पर स्थित है? गुजरात, पंजाब, पाकिस्तान या हरियाणा में? तो बताएंगे गोदीबाड़ा गुजरात में स्थित है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों, गोदीबाड़ा लोथल आपका गुजरात में स्थित हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी तो क्या थी? तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन या बढ़ईगिरी? तो सिंधु अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी कृषि थी। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों, 31 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो बताइए साथियों, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? कथा, सरित सागर, जैन संहिता, राजतरंगिणी या भारत कथा? तो गुरुजी, महाभारत का प्रारंभिक नाम जैन संहिता था। तो बी पे क्या कीजिए? ताला लॉक कर दीजिए। बिल्कुल साथियों, 32 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। जितने लोग दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन दे रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए, जो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा था वो किसके लिए प्रसिद्ध है? चट्टान कटौती की वस्तुकला, बंदरगाह, कपास की खेती या मिट्टी के जो बर्तन या पात्र जो भी बनते थे? तो कालीबंगा काफ़ी फेमस था, जो मिट्टी के पत्थर या बर्तन सर्तन सब बनते थे उसके लिए था। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 33 का डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा साथियों। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। तो बताइए, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामियाई सभ्यता, मिस्री सभ्यता या आपका इनमें से कोई नहीं? तो बताइए प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम। तो सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ऐसे ऐसे सवाल पे भी काफ़ी लोग कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और अपने आप को गलत साबित करके आ जाते हैं पेपर में। तो आप लोग कन्फ्यूजन है अच्छे से पढ़ के जाइए, हो जाएगा। बस जस्ट रिलैक्स होकर पढ़िए, कोई टेंशन नहीं लेने का है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया है? सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? तो बताइए, सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल जो कि पाकिस्तान में है? लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर या हड़प्पा? तो बताइए कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में, जो कि हड़प्पा ही है, खुद हड़प्पा ही है? तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों, 35 का क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ये अति महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इस पर स्टार लगाइए। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो बताइए, जो आपका विशाल स्नानागार जिसे हम कहते हैं ग्रेट बाथ, वो कहाँ पर मिला था? हड़प्पा, लोथल, चंदहुदड़ो या मोहनजोदड़ो में? तो बताइए कहाँ पर मिला था विशाल स्नानागार? तो गुरुजी मोहनजोदड़ो मिला था, मृतकों का टीला मिला था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों, 36 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मोहनजोदड़ो मिला था। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 37। साइंस का सवाल देखिए, सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? इंपॉर्टेंट सवाल ये भी। तो बताइए सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? पशु, बैक्टीरिया, फंजाई, कवक या पौधे में? सेलुलोसी भित्ति आपका पाया जाता है पौधे में पाया जाता है। किसमें साथियों? पौधे में पाया जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेंगे, 37 का डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ये रहा आपके स्क्रीन पर, सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका केंद्र होती है? तो बताइए सूत्रकणिका जो होता है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, निम्नलिखित में से किसका केंद्र होती है? प्रोटीन संश्लेषण, वसा संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण या कोशिकीय श्वसन का होता है? तो बताइए किसका होता है? तो याद रखिएगा कोशिकीय श्वसन का होता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 38 डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया आपका कोशिकीय श्वसन का केंद्र होता है। तो डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? तो बताइए जो आपका जीवाणु कोशिका होता है उसमें सूत्रकणिका की संख्या कितनी? 1, 2, अनेक या शून्य? 1, 2 या अनेक या शून्य? याद रखिएगा शून्य होता है, 0 होता है साथियों। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 39 का डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, शून्य होता है। याद रखिएगा जो आपका जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या 0 0 होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं और इस क्लास का आखिरी सवाल होने वाला है साथियों। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो बताइए न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पर मिलता है? गोल्गी का, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या अंतर्द्रव्य जालिका में? तो बताइए न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पर मिलता है? तो सभी लोग बताएंगे साथियों।
इंपॉर्टेंस वाले परीक्षा की दृष्टि से सभी लोग बताएंगे। इंपॉर्टेंस वाले तो डीएनए कहाँ पर मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर। तो गुरुजी मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 40 का क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यही साथियों 40 हमारा कंप्लीट होता हुआ सवाल। हर एक सवाल आपके परीक्षा के अति महत्वपूर्ण। अगर आप आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे और ऐसे ही आएंगे भी। आपके 22 तारीख का जो पेपर होने वाला है 15 सवाल आप अच्छे से कर ले जाएंगे। काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, हमको पता है साथियों। तो चलिए कल मिलते हैं एक और वीडियो के लिए। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल पर तो सब्सक्राइब करके लाइक करना ना भूलिएगा साथियों। इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप ज्वाइन होकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं एक और वीडियो में 8 बजे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।